गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2 के आधार पर आज थ्योरी देने जा रहे हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज 2 पॉइंट का लेक्चर नंबर 3 बताने जा रहे हैं, है ना। और इसमें आप लोग को बताने जा रहे हैं थ्योरी। ठीक है, तो उस दिन पहला आप लोग को बताए थे। इस पर एक और एग्जांपल समझ लीजिए जो आप लोग क्लियर हो जाएगा। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है इसमें 5 2 -4 और एक हम लोग का वेक्टर दिया। वेक्टर मीन्स होता है सदिश। सदिश हम लोग का दिया हुआ है क्या, सदिश वेक्टर, जिसको हम बी वेक्टर बोल रहे हैं, है ना। जो वेक्टर बोलेगा उसको बी वेक्टर मानेंगे, ठीक है ना। और ये हम लोग का वेक्टर दिया है, तो वेक्टर कितना दिया है बाबू, तो वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। एक वेक्टर दिया है और एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तब पॉइंट लेट इसको ये मान ले रहे हैं 5 2 -4। एक बार ध्यान देने वाला है, जब पॉइंट बोलेगा तो उसको ए मानेंगे, और जब वेक्टर बोलेगा तो उसको बी वेक्टर। ठीक है, तो पॉइंट ए मानिए। अब इसका लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन का मतलब स्थिति सदिश, मतलब बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो क्या हो जाएगा, ओए वेक्टर। कौन वेक्टर, ओए वेक्टर इक्वल हो जाएगा हम लोग का 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसी को हम ए वेक्टर मान रहे हैं ना। चलिए, तो क्या होगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये हम लोग का ए वेक्टर निकल गया। और जो वेक्टर बोलेगा उसको हम लोग का ओरिजिनल बी वेक्टर कहलाएगा। क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। क्लियर है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ए वेक्टर कहां से आएगा, पॉइंट बोला से आएगा, और सदिश जो वेक्टर बोलेगा, सदिश बोलेगा, वो बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। कौन फॉर्म पहला, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर, यही होता है। आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, तो 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर है, और यहाँ प्लस लेम्डा हो जाएगा। यहाँ जब लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। क्लियर हो जाएगा, कंफर्म है। चलिए, ये हम लोग का वेक्टर फॉर्म हो गया। अब आगे लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय रूप। कौन बोलते हैं, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप आप लोग बताएं कि एक कार्तीय रूप में जब बात करेंगे तो पॉइंट वाला जो दिया है, जो पॉइंट हम लोग का दिया रहेगा, पॉइंट हम लोग का 5 2 -4, और जो हम लोग का वैल्यू x1 होता है, x1 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू 2 और z1 का वैल्यू -4। और जो हम लोग का वेक्टर दिया हुआ रहेगा, जो वेक्टर हम लोग का दिया रहे कितना, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 8k कैप। तो इसमें हम लोग का 8 3 b2 और c कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग इक्वेशन, तो इक्वेशन इसका क्या होता है, इक्वेशन जब चलेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई c। चलिए, तो x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू 5 और a का वैल्यू कितना है 3। उसके बाद y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू 2 है, और नीचे हम लोग का हो जाएगा b का वैल्यू 2। z माइनस z1 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग का कार्टेशियन हो गया है, हम लोग का क्या हो गया,
वेक्टर हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जब देगा ना बाबू तो आपको खुद बोलेगा कि सदिश रूप निकालना है कि कार्तीय रूप। हम यहाँ पर दोनों बता रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहां पर जरूर बोलेगा कि सदिश रूप निकालिए कि वेक्टर रूप में निकालिए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल 2 इसका दिए हैं, तो याद रखिएगा इस इक्वेशन का यूज तभी करेंगे, प्रयोग तभी करेंगे जब हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ हो और एक वेक्टर दिया हो। तो पॉइंट देगा तो उसको ए मानेंगे, अब वेक्टर देगा तो उसको बी वेक्टर मानेंगे। क्लियर है, समझ गए। तो इस इक्वेशन का याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और एक वेक्टर है तो उस लाइन का, उस रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है। सदिश रूप में बोलिएगा आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और कार्टेशियन रूप में बोलेगा तो x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं बाबू। अगला जो बता रहे हैं आप लोग को, अगला क्वेश्चन नहीं थ्योरी दे रहे हैं, ये दूसरा हमारे पास थ्योरी दे रहे हैं आप लोग को। दूसरा है कि दो दिए गए बिंदुओं, दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण लिखेंगे यहां पर। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two given points, दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो इसका भी हम लोग का केस 1 होगा वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म इसका चलेंगे तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और केस 2 जब यूज करेंगे, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। कौन फॉर्म होता है? कार्टेशियन फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय रूप। कौन रूप बोलेंगे? हिंदी में कार्तीय रूप बोलेंगे। तो इसका हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए हम लोग का हो जाएगा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, और z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। एक कार्टेशियन फॉर्म है और एक क्या वेक्टर फॉर्म, मतलब सदिश रूप में हो गया और एक कार्टेशियन रूप में हो गया। लेकिन एक और कार्तीय रूप में, लेकिन एक कब यूज करेंगे? जब हम लोग का दो गो बिंदु दिया हुआ रहेगा तब। अगर कोई पूछेगा कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, तो रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और कार्टेशियन फॉर्म जो होता है x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। आई होप समझ गए होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आगे हम इस पर एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग। तो एग्जांपल जो हम आप लोग को देंगे, तो एग्जांपल हम आप लोग को देने वाले हैं देखिए, मान लेते कि हमारे पास 2 पॉइंट्स पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है -1 0 2 एंड 3 4 6। हमारे पास है कब पॉइंट दिया हुआ है? 2। तो 2 पॉइंट से हम लोग इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे सोल्व और इसको मान लेंगे लेट। इसको मान लिए -1 0 2 पॉइंट मान लिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए, तो क्या होगा ओ ए वेक्टर और ओ ए वेक्टर पर माइनस आई कैप प्लस 2k कैप जे हट जाएगा, सच दैट इसी प्रकार हम इसको इसी प्रकार अगर b मानते हैं दूसरा वाले को 3 4 6, तो इसका हम लोग का हो जाएगा OB वेक्टर और इसको लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और इसको हम मानेंगे सपोज दैट इसको a वेक्टर मान लिए तो माइनस i कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ मानते हैं b वेक्टर तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम इसको क्या करेंगे बाबू, इसको हम हल करेंगे पहला है ना वेक्टर फॉर्म। कौन फॉर्म हल करेंगे, इसका आंसर जब हल करेंगे तो वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में फार्मूला r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो यहाँ हम लोग का बन जाएगा r वेक्टर, यहाँ हम लोग का बन जाएगा r वेक्टर, और यहाँ लिखेंगे जब r वेक्टर हो गया तो a वेक्टर का वैल्यू कितना है, तो a वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे हमारे पास i कैप प्लस 2j i कैप प्लस 2k कैप, घेर दिए लेम्डा, यहाँ ब्रैकेट दिखा रहे हैं, b वेक्टर का वैल्यू कितना है, तो हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ क्या माइनस i कैप प्लस 2k कैप, हल कर दिए, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। अब r वेक्टर इक्वल माइनस i कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ लिखेंगे प्लस लेम्डा, और यहाँ लिख देंगे अब ब्रैकेट हटा रहे हैं तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस i कैप माइनस 2k कैप। जब हल करेंगे तो r वेक्टर इक्वल माइनस i कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ प्लस लेम्डा इक्वल यहाँ हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। सॉरी हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3i कितना हो जाएगा 4i कैप, 4i कैप, और ये हो जाएगा 4j कैप, और ये हो जाएगा 4k कैप। ये हम लोग का इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, कब, जब हमारे पास दो को पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब। इसका कब करेंगे बाबू, जब हमारे पास दो पॉइंट दिया रहेगा, तो दो पॉइंट देने के दिया रहेगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, कंफर्म हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हो गया, क्लियर है? देखिए एक कौन फॉर्म हो गया हम लोग का, वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया बाबू, इसको हम वेक्टर फॉर्म बोलेंगे। कौन फॉर्म बोलेंगे बाबू, इसको वेक्टर फॉर्म। ओके, अब इसका निकालना है क्या, कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म निकालना है बाबू, कार्टेशियन फॉर्म। कौन फॉर्म निकालना है हम लोग को, कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। जब कार्टेशियन फॉर्म का जब बात करेंगे बाबू इसका, तो इसका पॉइंट दिया हुआ है ना, तो पॉइंट जो दिया हुआ है पहला कौन दिया था, -102, और एक पॉइंट हम लोग का दिया हुआ था, क्या पॉइंट दूसरा था, 3 4 और 6। तो इसमें जानते करते हैं ऊपर वाला x1 का हो जाएगा, तो x1 का मान -1, y1 का मान 0 और z1 का मान का हो जाएगा 2। यहाँ x2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, y2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, और z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बाई हम लोग लिखेंगे फार्मूला, तो बाई जब फार्मूला लिखा जाएगा बाबू, तो फार्मूला में x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। कंफर्म है? x माइनस x1 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस बाई x2, x2 3 और माइनस प्लस,
वाई माइनस वाई वन जीरो हो जाएगा और वाई टू, तो 4 माइनस जीरो क्या लिखे, जेड माइनस जेड वन हम लोग का 2 हो जाएगा, यहाँ 6 माइनस 2 हो जाएगा। हल करेंगे तो x प्लस 1/4 वाई बाई 4 और ये हो जाएगा जेड माइनस 2/4। ये हम लोग का कौन सा फॉर्म हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे। कौन फॉर्म बोलेंगे बाबू, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो जितना आप लोग का थ्योरी है हमें क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस थ्योरी को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, और आपको कोई इस चैप्टर को अगर आप लोग को क्लियर समझना है तो इस चैप्टर को आप लोग को समझने के लिए इसमें 4 फार्मूला है। कितना फार्मूला है, 4 गो। अभी कब लिखवा है, 2 ठो लिखवा है, दोनों पर हम आप लोग को थ्योरी दे दिए। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म बोलेगा, वेक्टर में बोलेगा तो वेक्टर बैठाएंगे सदिश, कार्टेशियन में बोलेगा, कार्तीय बोलेगा तो कार्तीय। इसको हिंदी में कार्तीय बोलते हैं, इसको हिंदी में सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो कभी हम इंग्लिश में वेक्टर बोल देते होंगे और सदिश से घबराइएगा। ओके, आई होप समझ रहे हैं थ्योरी को कैसे समझना है। अगला हम बताने वाले हैं बाबू चलिए, अब हम आप लोग को तीसरा बताएंगे। तीसरा, दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। क्लियर है, तो मान लेते कि हमारे पास 2 लाइन्स हैं। एक मान लिए हमारे पास आर वेक्टर बराबर है a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और एक हमारे पास लाइन है a2 वेक्टर प्लस म्यू यहाँ b2 वेक्टर। 2 हमारे पास लाइन है। अगर इसके बीच का एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला इसका भी 2 रूप में हो जाएगा। एक केस 1 जो हो जाएगा हम लोग का वेक्टर फॉर्म। तो जब वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो इसका जब एंगल निकालेंगे तो cos थीटा बराबर b1 वेक्टर b2 वेक्टर मोड में बाई नीचे हम लोग का हो जाएगा, नीचे सॉरी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और नीचे मोड b1 वेक्टर इनटू मोड b2 वेक्टर। ठीक है, एक और जब वेक्टर रूप का बात करेगा तो आप भी बताइए बाबू कि इसका जब एंगल निकालना होगा तब। ठीक है, और एक होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, केस 2 कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है, तो कार्टेशियन फॉर्म में बोलेगा तो cos थीटा इक्वल हम लोग का हो जाएगा यहाँ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। कंफर्म है। एक अब जब कार्टेशियन फॉर्म का बात बोलेगा तब, तो एक अब जब एंगल निकालना होगा तब। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला है, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 लाइन दिया है और 2 लाइन के बीच में अगर हम लोग का एंगल निकालना है तो दोनों लाइन के बीच का जो एंगल निकालेंगे ऐसे निकालेंगे। एक अब जब वेक्टर फॉर्म में बोलेगा तो अब एंगल किसी फॉर्म में निकाल सकते हैं। वेक्टर और कार्टेशियन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये डिपेंड करेगा कि अगर हम लोग का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में देगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। और यही अगर इक्वेशन हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 बाई यहाँ a1 हो जाएगा, y माइनस y1 बाई b1 हो जाएगा, z माइनस z1 बाई क्या हो जाएगा हम लोग का c1 हो जाएगा। और एंड एक और इक्वेशन दिया रहेगा x माइनस x2 बाई यहाँ a2 हो जाएगा, y माइनस y2 बाई यहाँ b2 हो जाएगा और z माइनस z2 बाई यहाँ c2 हो जाएगा।
ठीक है। तो ध्यान देना है एंगल निकालने के लिए कि जब वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो हम एंगल इस रूप से निकालेंगे, और जब एक और जब वेक्टर रूप में इक्वेशन देगा तो आप लोग का एंगल वेक्टर ही रूप में निकलेगा, और जब कार्टेशियन रूप में देगा तो एंगल आप लोग कार्टेशियन रूप में ही निकलेगा। तो एक बात और ध्यान देने वाली बात है बाबू कि अगर आप लोग का वेक्टर रूप में हम लोग इक्वेशन दिया रहेगा तो जो लेम्डा दिया रहेगा, म्यू दिया रहेगा, उसके बगल में बी होता है, उसके बगल में क्या होता है, बी होता है। ध्यान देने वाला बात है, यहाँ समझिएगा अच्छा से कि जो हम लोग का इक्वेशन में दिया हुआ वेक्टर रूप में सदिश रूप में, तो लेम्डा के जो बगल में होता है वो b1, लेम्डा के बगल में b1 b2 होता है, b1 b होगा, ठीक है। और या जब कार्टेशियन फॉर्म में देगा तो हम लोग का a1 b1 c1 नीचे होगा, a2 b2 c2 नीचे होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। एक बात और समझिएगा, कार्टेशियन फॉर्म में देगा तो a1 b1 c1 नीचे होता है या a b c नीचे होता है, अब वेक्टर फॉर्म में देगा तो लेम्डा के बगल में b होगा, ठीक है। कंफर्म है? आई होप समझ रहे होंगे। चलिए तो समझ गए कि इस एंगल के स्टॉप करेंगे जब हम लोग का इक्वेशन वेक्टर रूप में दिया रहेगा तो, और इसके भी स्टॉप करेंगे इसका जब कार्टेशियन रूप में दिया रहेगा तो आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा किस पर है, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए अब एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक नोट आप लोग को लिखवा दे रहे हैं। कंडीशन ऑफ पैरेलल, कंडीशन ऑफ पैरेलल, लंब होने की शर्त, कंडीशन ऑफ पैरेलल, लंब होने की, समांतर होने की शर्त, यहाँ लिखिएगा समांतर होने की शर्त। अगर समांतर का आएगा तो a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 और L1 by L2 B1 by M1 by M2 और C1 by C2। देखिएगा अगर कोई पूछेगा कि हमारे पास दो लाइन है, अब दोनों लाइन को हम लोग को क्या करने, पैरेलल बताने को, पैरेलल है कि नहीं। तो देखिएगा बाबू एक बात आप लोग को समझना होगा, आप लोग वेक्टर में भी पढ़े थे ना कि वेक्टर में पैरेलल होने का कंडीशन क्या था, जिसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल का 0 होगा, इसको समांतर बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। इसको पैरेलल का कंडीशन होता है ए वेक्टर पैरेलल का होता है बी वेक्टर, और यही अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 होगा तो इसको ए वेक्टर डॉट, इसको बोलेंगे कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसका, बी वेक्टर का, ठीक है बाबू। तो ये ध्यान देने वाला बात है कि आपको जब देखिएगा जहां रेखा का बात कर देगा तो समझिएगा कि हम लोग का जो चैप्टर है 11 के अनुसार चलेगा, और जहां सदिश का बात करेगा आपको क्वेश्चन खुद पकड़ा देगा, घबराने की जरूरत इसमें नहीं कि कौन वेक्टर से जाएगा कौन इससे जाएगा। लेकिन वेक्टर रूप में बोलेगा कि दो सदिश समांतर कब होता है, तो बोलिएगा कि जब उसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0 होगा तो उस सदिश को समांतर बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि दो रेखा समांतर कब होता है तो a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, या L1 by L2 बराबर M2 by M1 by M2 और N1 by N2 अगर होगा तो हम इसको समांतर बोलेंगे। कब? जब रेखा का बात आएगा तब। एक कब? जब सदिश का बात आएगा तो। क्लियर समझिए, कंसेप्ट ऐसा समझना कि दो रेखाएं समांतर कब होती है, दो रेखाएं पैरेलल तब होती है जब A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by का हो C2 हो। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो उसको हम समांतर बोलेंगे। या एक और फॉर्म है, एक डायरेक्शन कोसाइन के रूप में, दिक् अनुपात के रूप, एक डायरेक्शन रेशियो के रूप में है जिसको दिक् अनुपात बोलते हैं, और एक डायरेक्शन कोसाइन है जिसको दिक् कोचर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसी को लिखें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो इसका होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0, या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल 0। अगर इस रूल को अगर फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, ये जो हम लोग का जो रेखाएं हैं वो क्या है बाबू, ये रेखाएं जो हम लोग का है ये क्या है बाबू, क्या है हम लोग का, ये जो रेखाएं हम लोग का दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये रेखाएं हम लोग का लंबवत हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझिएगा क्लियर से। इसको कब बोलेंगे और इसको कब बोलेंगे,
बोलिएगा, फिर एक बार समझ लीजिएगा अच्छा से कि दो सदिश समांतर कब होता है। तो दो सदिश समांतर तभी होता है जब उसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो करने पर जीरो आएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, समानांतर है। दो रेखाएं समांतर तब होती हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 या l1/l2 बराबर m1/m2 बराबर n1/n2 होगा, तो उसको हम बोलेंगे समांतर। परपेंडिकुलर, दो सदिश परपेंडिकुलर तब होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है जब उसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो करेंगे, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर जीरो हो, या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर जीरो। क्लियर है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल समझा दे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस पर एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। गिवन टू लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन ऑफ टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। दो रेखाओं के बीच का हमारे पास क्या निकालना है, कोण निकालना है। इफ given this line, if given the equation ठीक है, तो बोले दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें। यदि रेखाएं का समीकरण दिया है, गिवन द इक्वेशन, इसका समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या समीकरण दिया हुआ है देखिएगा, आर वेक्टर इक्वल क्या है बाबू, तो आर वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा यहाँ हो जाएगा, यहाँ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा, और एक एंड आर वेक्टर इक्वल 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। कंफर्म है। इसके बीच का हम लोग का एंगल का करना ज्ञात है। लिखिएगा कि दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें यदि दिया गया समीकरण इतना है। क्लियर है। हिंदी एक बार समझ एग्जाम्पल का, दो रेखाओं के बीच की का कोण ज्ञात करें, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें यदि दिया गया समीकरण इतना है। ओके, चलिए तो आप लोग बताए हैं कि गिवन इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आप लोग इतना इक्वेशन पढ़े होंगे, तो इस इक्वेशन के अनुसार a1 वेक्टर कितना हो जाएगा, a1 ये कहा जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो लेमडा के बगल में हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सच दैट इसी प्रकार जब r वेक्टर इक्वल एक बार हम लोग का दिया है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो इसको जानते हैं कि यहाँ a2 वेक्टर हो जाएगा ये 5i कैप माइनस 2j कैप, और ये हम लोग का b2 वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। कंफर्म है, निकालने आ गया। अब लिखेंगे बाई फार्मूला। क्लियर है। तब आप ही बताइए बाबू कि हम लोग कौन सा फार्मूला यहाँ बैठाएंगे। तो हम लोग वो फार्मूला बैठाएंगे, सदिश वाला फार्मूला बैठाएंगे ना। क्यों हम लोग सदिश वाला बैठाएंगे बाबू फार्मूला, इसलिए बैठाएंगे सदिश वाला फार्मूला। क्यों, क्योंकि सदिश रूप में दिया हुआ है। तो क्या होता है फार्मूला, cos थीटा इक्वल यहाँ होता है b1 वेक्टर डॉट
v2 वेक्टर बाई मोड v1 वेक्टर डॉट मोड v2 वेक्टर। यही ना होता है बाबू। कब? जब सदिश रूप का बात करते तो कोण निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ही ना होता है, तो इस पर पुट कर दिया जाए, कुछ करना नहीं है। cos थीटा इक्वल, ध्यान देने वाली बात है, b1, तो b1 का वैल्यू कितना है? तो b1 का वैल्यू कितना है बाबू? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अरे यहाँ बोलिएगा, यहाँ बोलिएगा b2 कितना है बाबू? तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और नीचे यहाँ फिर लिखिएगा मोड में, बोलिए एक यहाँ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ जो है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब देखिएगा cos थीटा इक्वल, आप लोग डॉट जानते हैं ना वेक्टर में कि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू का हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा 2 और प्लस 2 इंटू कितना होगा 6। इसका मतलब मोड होता है ना बाबू, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 6 दूनी 12, एड कर रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, क्या 9 हो जाएगा। और यहाँ बोलिएगा 6 के 36 और 4 40 और 9 49। हल करेंगे तो cos थीटा इक्वल ऊपर कितना होगा 12 4 16, 12 4 16 3 19, और नीचे कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, मोड का कहना है कि माइनस को प्लस बनाएगा, तो 19 बटा कितना हो गया 21, नहीं ना मालूम है तो इन्वर्स कर दीजिएगा, तो cos इन्वर्स इक्वल 19 बटा कितना होगा 21। तो ऐसे ही हम लोग को कोण का करना है बाबू लोग, निकालना है। तो आप लोग समझ गए होंगे ना बाबू कि कोण निकालना होगा, तो कोण निकालने का हमारे पास तरीका समझ गए। याद रखिए जहाँ भी हम लोग को कोण निकालना होगा तो उसमें हमें ए से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या चाहिए बी चाहिए। बी हल किए हैं, आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर में हल किए हैं आगे, ठीक है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल समझ गए, तो हर एक जितना भी फार्मूला है वो हर एक पर एगो एगो कंसेप्ट देते जाएंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल कौन था बाबू फर्स्ट था, एग्जाम्पल्स कौन था फर्स्ट था, ओके। अब एग्जाम्पल हम क्या करेंगे सेकंड ले रहे हैं। एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड हम आप लोगों को दिए हैं x प्लस 3, x प्लस 3 बाई 3, y माइनस 1 बाई 5, z प्लस 3 बाई 4, एंड x प्लस 1 बाई 1, y माइनस 4 बाई 1, z माइनस 5 बाई 2। इसका अब आप ही बताइए बाबू कि यहाँ जो हम लोग इक्वेशन दिया हुआ है ये किस रूप में दिया है, सदिश रूप में दिया है कि कार्तीय रूप में? कि कार्तीय रूप में दिया है ना, क्योंकि इसमें सदिश नहीं है, तो जिसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं रहेगा उसको कार्तीय बोलेंगे, और जिसमें आई कैप जे कैप के कैप रहेगा उसको सदिश बोलेंगे। सदिश का पहचान कैसे होगा, जिसमें आई कैप जे कैप के कैप दिया रहेगा तब, और अदिश का कार्तीय का पहचान का जिसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं दिया रहेगा। ठीक है, चलिए जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो x प्लस 3 बाई 3, y माइनस 1 बाई 5, z प्लस 3 बाई। एक ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ समझा रहे हैं, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c, ये होता है ना बाबू। तो आप ही बताइएगा बाबू कि इसके अकॉर्डिंग जब चलेंगे, तो अगर मान लिया जाए कि हम लोग का एंगल निकालने में सिर्फ इसमें कंडीशन में एबीसी चाहिए,
है ना। अगर मान लेते कहीं क्वेश्चन में जरूरत हो गया तो अगर मान लेते अगर हम बात करें x1 का वैल्यू कितना होगा तो x1 का वैल्यू -3 होगा। क्यों -3 होगा? ऊपर बनाएंगे x1 y1 z1 ऊपर होगा तो x1। तो आप ही बताइए कि ये फार्मूला में माइनस होता है तो यहाँ माइनस होगा तब ने प्लस किया होगा इसको बाबू। तो -3 y1 कितना हो जाएगा बाबू? y1 +1 होगा कि +1 होगा तब यहाँ जाकर माइनस भी गया होगा। फिर क्या करिएगा z1, तो z1 का वैल्यू कितना है? भी -3 और यहाँ नीचे जो हो जाएगा a1, तो a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 5, c1 का वैल्यू 4। क्लियर है? आगे बोलिएगा यहाँ एक और x + 1 सच दैट x + 1/1 y - 4/1 z - 5/। इसका भी करेंगे तो यहाँ x2, यहाँ x2 मान लेंगे दूसरा इक्वेशन है तो x2, तो x2 का काम -1 तब यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो प्लस रहेगा। y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा और z2 का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। यहाँ a2 कितना होगा? 1, b2 कितना होगा? 1, c2 कितना होगा? 2। क्लियर है? अच्छा, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? बाई फार्मूला यूज करेंगे ना बाबू, तो लिखेंगे बाई फार्मूला। जब बाई फार्मूला यूज करेंगे तो cos थीटा इक्वल हमारे पास क्या होता है बाबू? फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। कन्फर्मली है? समझ रहे हैं लोग? देखिए कैसे यहाँ पर फार्मूला लिखा गया। तो अब बताइए बाबू कि इसमें अब पुट किया जाए ना मान इसको, तो अब मिटा रहे हैं इसको। जब इसके मान को अगर काट मिटाया जाए, इरेज किया जाए तो अब पुट करिए वैल्यू बाबू, तो यहाँ हम लोग का cos थीटा हो जाएगा। तो बोलिएगा a1 का वैल्यू कितना है? तो a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू कितना है? 1 है प्लस b1 का वैल्यू 5 है और b2 का वैल्यू कितना है? 1 है, c1 का वैल्यू 4 है और c2 का वैल्यू कितना है? 2 है। नीचे जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कन्फर्मली है? तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ 3 + 5 + 8 और यहाँ हो जाएगा 3 के 9 + 25 + 16 और यहाँ बोलिएगा 1 + 1 + 4। क्लियर है? मार्क पुट कर दिए। चलिए अब हल किया जाए। तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बाबू? ऊपर 8 5 5 3 8 8 16, ऊपर 16 हो जाएगा और नीचे कितना होगा? 16 और 16 9 25, यहाँ 50 हो जाएगा। और यहाँ बोलिएगा 4 1 5 1 6। क्लियर है बाबू? अगर हम इसका अगर बात करेंगे बाबू तो इसको लिखेंगे 16 और इसको लिख सकते हैं 25 छक्के 150, 150 हो जाएगा। अगर cos थीटा अगर निकालते हैं बाबू तो हट जाएगा तो 16 और यह ध्यान रखिएगा 150 है ना बाबू, तो 25 छक्के 150, तो इसका मतलब 5 रूट कितना बन जाएगा? एक मिनट बाबू, 5 छक्के 30 और इसका 300 वैल्यू हो जाएगा। 5 6 35 300, तो 300 होगा तो 300 का जब निकालेंगे तो 300 का हो जाएगा 50 × 2 और 300 का निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा रुकिए बाबू 10 रूट 3 हो जाएगा। 10 रूट 3 हो जाएगा ना, 10 10 300 कटाइएगा तो 8 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो cos थीटा इक्वल
8/5√3। तो इन्वर्स निकालेंगे ना बाबू, तो जब एंगल नहीं मालूम तो इन्वर्स लिखेंगे। 5 रूट कितना बन जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप लोग का थ्योरी हो गया। तो देख लिए कि दो रेखाओं के बीच का अगर हमको कोण निकालना होगा तो दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है। क्लियर है बाबू। दो रेखाओं के अगर बीच का कोण निकालना होगा तो कोण निकालने का तरीका हमारे पास है। तो समझ गए होंगे, देख लीजिए। ओके, तो आप लोग जान गए कि दो रेखाओं के बीच का अगर हमारे पास कोण निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, कंफर्म है, समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं ना है। चलिए अब एक लास्ट आपका पॉइंट है इसमें, वो भी बता दे रहे हैं। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, shortest distance between two lines, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये नंबर 4 है। और ये लास्ट आप लोग का थ्योरी है इसका। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो जब न्यूनतम दूरी निकालना होगा तो न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो रेखा दिया रहेगा लेट आर वेक्टर इक्वल क्या है, a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और एंड दूसरा रेखा दिया रहेगा लाइन a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। अगर इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फार्मूला है d इक्वल डिस्टेंस का लिखिएगा, डिस्टेंस जिसको हम d बोलेंगे, तो d को हमारा हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इनटू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बाई b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। क्लियर है? ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। कौन फॉर्म में हो गया? कौन फॉर्म हो गया बाबू? वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन फॉर्म हो गया? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आप भी बताइएगा कि जब हम लोग का लाइन दोनों अगर वेक्टर फॉर्म में देगा तो हम लोग का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और एक होता है केस 2 कार्टेशियन। जब कार्टेशियन फॉर्म का बात करेंगे तो इसमें भी दो लाइन दिया रहेगा, x माइनस x1 बाई x माइनस x1 बाई, यहाँ हो जाएगा a1 y माइनस y1 बाई b1 z माइनस z1 बाई c1 एंड x माइनस x2 बाई a2 y माइनस y2 बाई b2 z माइनस z2 बाई c2। कंफर्म हो गया? ये हो गया ना बाबू? क्लियर है ना? चलिए, जब इसका डिस्टेंस इसका निकालेंगे, डिस्टेंस ये d निकलेगा, इसका कार्टेशियन फॉर्म का ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्लियर है? नीचे लिखा जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसका पूरा बाटा है बाबू, देख लीजिए, अच्छा से दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इसका दिखाई दे रहा है बाटा। इसका रूट लिखा जाए नीचे रूट में है b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस
C1A2 माइनस C2A1 का A स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B2 का तो यही हम लोग का क्या है फॉर्मूला है। तो कब जब डिस्टेंस निकालना होगा तब दो रेखाओं के बीच की अगर दूरी निकालना होगा बाबू तो दो रेखाओं की बीच की दूरी निकालने का एक कब कार्टेशियन को मतलब काट के रूप में देगा तब, और एक कब वेक्टर रूप में दिया रहेगा तब। लेकिन हम जब भी दूरी निकालेंगे ना तो जाके हम वेक्टर वाले पर निकालेंगे, कार्टेशियन वाले बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे, देखिएगा दोनों आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो 3 होगा थ्योरी दिए हैं। अब हम लोग का जो अगला लेक्चर देंगे उस लेक्चर में आप लोग को इसके एक्सरसाइज को बताएंगे। ठीक है, तो 3 आप लोग का थ्योरी दिए, तीनों पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, इस पर भी क्वेश्चन बताकर हम 11.2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को इतना थ्योरी दे दिए हैं तो आपको हम विश्वास दिला रहे हैं कि आप लोग 11.2 को बना सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।